हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपको अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया था वो क्या था, वो हमने देखा था किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों देखा था हमने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हिटन ब्रिज। व्हिटन ब्रिज सर्किट के अंदर हम क्यों सर्किट की जरूरत पड़ती है और उसका हम डिराइव करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चार्ल्स व्हिटन ने क्या किया, एक नेटवर्क सर्किट बनाया। क्या करने के लिए, जो फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नेटवर्क सर्किट को उन्होंने बनाया था या उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था कि अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो एक अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए चार्ल्स व्हिटन ने जिस नेटवर्क सर्किट का यूज किया उसको हमने क्या कहा, व्हिटन ब्रिज कहा। और जो फॉर्मूला हमें मिला इस सर्किट को सॉल्व करने से, उसे हम कहते हैं व्हिटन ब्रिज प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर। तो बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। पहले हम थोड़ा देखते हैं करंट कहां से फ्लो हो रहा है, सर्किट कैसा है, फिर हम उसको छोटा सा डेरिवेशन है थ्योरी के साथ लिखेंगे, आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 जो है यहाँ पे रजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 R4। तो व्हिटन ब्रिज सर्किट के अंदर 4 आउट ऑफ 4 जो रजिस्टर है यहाँ पे 3 कैसा है, नोन है, और जो एक ही रजिस्टर है वो कैसा है, वो अननोन है। यानी जिसको हमें फाइंड करना है वो एक सिंगल अननोन है, बाकी 3 रजिस्टर्स यहाँ पे कैसे हैं, नोन है। कोई वैल्यू के होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, और साथ में ए और सी पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बैटरी लगा है की के साथ में। तो जो बैटरी वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं बैटरी आर्म कहते हैं, और जो ये बीडी वाला पार्ट है जिसमें हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। बेसिकली गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं यहाँ पे शो करने के लिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, या हम कह सकते हैं कि व्हिटन ब्रिज सर्किट जो है वो बैलेंस्ड है। यानी कि इन दोनों में से फ्लो होने वाला करंट यानी R1 R2 और R3 R4 में से फ्लो होने वाला करंट जो होगा वो कैसा, इक्वल होगा। यानी कि R1 R2 में करंट इक्वल होगा, R3 और R4 में करंट इक्वल होगा अगर ये बैलेंस में है तो इस तरह से इसको हम कनेक्ट करते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। तो चलिए थ्योरी के साथ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा फिगर को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे इसका डेरिवेशन। छोटा सा है, मैक्सिमम वीडियोस जो है 10 to 15 मिनट का ही होगा। तो देखते हैं क्या दिख रहा है फिगर में। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि एज शोन इन द फिगर। एज शोन इन द फिगर क्या दिख रहा है हमें, 4 रजिस्टर्स R1 R2 R3 and R4 are connected in a network, और ये नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, दिस नेटवर्क is said to be व्हिटन ब्रिज नेटवर्क। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, R1 R2 R3 and R4 are connected with an ideal battery। देखो
मैंने क्या कहा था आपको सेल के टाइम पे कहा था कि कोई भी सेल जो होता है वो आइडियल नहीं होता है, हम उसको कंसिडर करते हैं आइडियल। तो हम यहाँ पे भी जो कंसिडर कर रहे हैं बैटरी को हम आइडियल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी is 0. Clear? Okay. Now here the connection of battery is said to be battery arm. Clear? Next, a galvanometer is connected between BD and this is said to be galvanometer arm. ठीक है, galvanometer arm। अब बात करते हैं करंट के बारे में, ठीक है। द करंट flows through R1, R2, R3, R4 and the galvanometer is B I1, I2, I3, I4 and Ig respectively. क्लियर? नेक्स्ट, तो समझ में आ गया आपको हमने क्या फिगर में कहा, कि हमने कहा कि फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 4 रजिस्टर R1, R2, R3, R4 कनेक्टेड है एक नेटवर्क में, और ये नेटवर्क जो है क्या कहलाता है, वेस्टर्न ब्रिज नेटवर्क कहलाता है। फिर हमने कहा कि R1, R2, R3, R4 जो है एक आइडियल सेल या बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और इस बैटरी को हम आइडियल क्यों कहते हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पे इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा। बाकी याद रखना है आपको कि कोई भी बैटरी जो है प्रैक्टिकली क्या नहीं होता है, आइडियल नहीं होता, उसको हम कंसिडर करते हैं कि सपोज करो कैसा है तो ये आइडियल है। बाकी प्रैक्टिकली कोई भी बैटरी क्या नहीं होता है, आइडियल नहीं होता है, या कोई सेल भी आइडियल नहीं होता, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उसमें भी मैंने जैसे कहा कि अगर सिंपल तरीके से समझे तो वहां पे इलेक्ट्रोड्स जो है वो मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी टाइप का मटेरियल है, तो जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो नहीं सकता है। ओके, लेकिन हम सपोज करके ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही लो होता है, जिससे हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ हियर द कनेक्शन ऑफ द बैटरी इज सेड टू बी बैटरी आर्म। तो जो बैटरी कनेक्टेड है ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं बैटरी आर्म, और जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो करंट है वो R1, R2, R3, R4 में से वो I1, I2, I3, I4 है, और गैल्वेनोमीटर में से जो फ्लो हो रहा है वो कैसा है, वो Ig है। अब हम बात करते हैं इसके कनेक्शंस की। सो देयरफॉर हियर द करंट flows in the galvanometer is 0. Therefore, when Ig is equal to 0, it is said to be in balanced condition।
ठीक है, क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, 0 होगा। मतलब जब IG 0 होगा तब क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा तब कैसा है, बैलेंस कंडीशन में है, ऐसा कहलाएगा। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा, सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू I2, यानी ये I1 और I2 इक्वल होगा, जिसके वजह से दोनों ही कैसा होगा, I1 ही हो जाएगा, है ना। क्लियर? और एंड I3 is equal to I4. Clear? Okay. So now according to KVL, याद है ना KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी सेकेंड लॉ, ठीक है, जैसे हम कहते हैं लूप रूल भी कहते हैं, तो हम उसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे पहला लूप लेंगे ABDA, तो हम यूज करेंगे फॉर क्लोज लूप ABDA। तो ABDA के लिए क्या मिलेगा मुझे, तो हमें मिल रहा है, देख लो, A से B की तरफ जब जाएंगे A to B तो हमें मिल रहा है R, और हम कहाँ है, करंट के डायरेक्शन में है। तो करंट के डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेंगे, IR का प्रोडक्ट जो होगा तो हो जाएगा -I1 R1। फिर हम आएंगे B to D, और B to D में आपको दिख रहा है गैल्वेनोमीटर है, तो में कितना होगा गैल्वेनोमीटर में, 0। क्लियर? फिर हम यहाँ पे कहां पर हैं, ऑपोजिट है करंट के, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस I3 R3 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, I3 R3 इज इक्वल टू I1 R1। क्लियर? ओके, सो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो नाउ फॉर क्लोज लूप, कौन सा, तो इस बार हम ले लेंगे CBDC। तो क्या मिलेगा हमें, तो जब मैं CB जाऊंगा तो मैं जा रहा हूं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस में I2 R2, है ना। फिर B से D के डायरेक्शन में जाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर मिल रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, +0। फिर हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, इस वाले ब्रांच में यानी D to C में, तो हमें मिलेगा -R4 I4 इज इक्वल टू 0। और हमने लिखा है I1 इज इक्वल टू I3 और I3 इज इक्वल टू I4, तो I1 I2 है और I3 I4 है। तो मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, I1 R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 की जगह लिख सकता हूँ I3 R4। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। अब बस हो गया आंसर, दोनों का रेशियो ले लो, तो क्या होगा, बाय टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिल जाता है हमें, तो हमें मिलता है I1 R1 अपॉन I1 R2 इज इक्वल टू I3 R3 अपॉन I3 R4। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल रहा है, तो हमें फाइनली आंसर मिल रहा है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, और कैसा है, तो 3 नोन है, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, लेट R1 R2 एंड R3 are known and R4 is unknown। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो R4 इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिल रहा है, तो मिलेगा R2 अपॉन R1 इंटू R3। तो तुम ऐसे क्या कर सकते हो, कोई भी एक अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। और ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, सो देयरफॉर द अबव इक्वेशन is said to be
वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हम इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल कहते हैं। सिंपल सा डेरिवेशन था, और क्योंकि ये क्या है कि सिंपल सा क्या है, सर्किट है, ठीक है ना, नेटवर्क सर्किट है जिसका यूज किया जाता है क्या फाइंड करने के लिए, तो अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल सर्किट नहीं है। इसका एक्सपेरिमेंटल या वेस्टर्न ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल जो सर्किट है वो है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज वाले वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए प्लीज उसके जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो तो प्लीज बेल को क्लिक करना। यार जितने व्यूज है ना उसका सिर्फ 50% जो है वो सब्सक्राइबर है, यानी कि 48.7%, यानी 52.3% जो है आप सब्सक्राइबर नहीं हो। सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद, आप लाइक करते हो लेकिन फिर सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और बगल में रहे हुए बेल को क्लिक करें ताकि अगला वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपको मिले। मैं वीडियो प्रीमियर में रखता हूं, अगर आप नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। और आगे मैं लाइव आने वाला भी हूं, आपसे हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को अगर 1K हो जाएगा तो उसके बाद में हर वीक जो है, जैसे ही 1K हमारा हो जाएगा तो 1K सब्सक्राइबर के बाद हर वीक में जो है एक लाइव सेशन रहेगा जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को भी क्लिक कर दें। बेल को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी 1K हो तो लाइव सेशन में आपको एंट्री मिल सके। और 1K होने के बाद हम हर वीक में 2 क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बिना चार्ज के, किसी तरह का नहीं, पूरा कंप्लीट चार्ज के हमारा लाइव क्लास हम रखेंगे जूम में। ठीक है, 40 मिनट्स का क्लास रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें 40 मिनट से मिलेंगे, तो हम उसमें रखेंगे। मैं अपना आईडी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये सब 1K होने के बाद। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको पता है लाइक्स तो बनते ही हैं।